अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तपिश जो काफ़ी ज़बरदस्त होता जा रहा है। अब यहाँ पर शाजिर मार्स पर एक और एहसान करने की खातिर बॉस से कहते हुए इसको नौकरी से निकलवा देता है और फिर ऐन इसी वक्त यहाँ आ गया और पता चला कि मार्स की नौकरी चली गई। तो बस फिर बॉस से कहते हुए इसे दोबारा जॉब पर भी रखवा दिया और मार्स को बताया कि इसका बॉस उसका बहुत अच्छा दोस्त है, जिस पर मार्स काफ़ी खुश हुआ, शुक्रिया अदा करने लगा और बॉस को भी समझ नहीं आई कि ये सब कुछ क्यों कर रहा है यहाँ पर मार्स से अब शाजिर कहने लगा, खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, घर ले जाना पड़ेगा, शिफा के हाथ की चाय पिलानी पड़ेगी। तो बस फिर मार्स क्यों ना शाजिर को घर लेकर आता और शिफा क्यों ना इसे चाय बनाकर पिलाती। यहाँ घर लेकर आया तो मार्स की माँ उसको प्यार देती है, जिसके लिए शाजिर नीचे झुका, लेकिन उसकी नजरें शिफा पर थी और शिफा भी शाजिर को ही देख रही थी, लेकिन बहुत ही गुस्से से। मार्स ने बताया कि किस तरह से आज शाजिर ने उसकी मदद की, वरना उसकी तो अच्छी खासी जॉब उसके हाथ से निकल जाती। शिफा को बहुत ताज्जुब हुआ कि हर वक्त शाजिर इसकी हेल्प करने कैसे पहुंच जाता है। इसे कैसे मालूम पड़ा कि ऐन इसी वक्त इसने वहां पर पहुंचना है और मार्स की जॉब को बहाल करवाना है। यहाँ पर चाय पीकर जब शाजिर चला गया तो वो इस बात का जिक्र मार्स से भी करती है, लेकिन मार्स उसे तो शाजिर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए शिफा की बातों पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले ही रोज अब उमैर की तबीयत कुछ बिगड़ गई तो ज़ारा काफी परेशान हो गई। आलियान भी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, तो जल्दी से अब उसने शिफा को कॉल कर दी। शिफा को कॉल करते ही उमैर का नाम लिया और रोने लगी, जिस पर शिफा के तो हाथ पांव फूल गए। जल्दी से अपनी सास के साथ वो अपने मेके आई और यहाँ पर आलियान की तबीयत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि इसका अब इलाज होना चाहिए, लेकिन इतना पैसा नहीं कि इसका इलाज हो सके। खैर भाभी को चोरी छुपे जितने उसके पास पैसे थे वो देती है और फिर वादा भी करती है कि वो जॉब करेगी और उमैर का इलाज मुकम्मल तौर पर करवाएगी। खैर यहाँ पर भाभी ने पैसे तो रख लिए, लेकिन अब सास बेगम के पास जब चाय लेकर आई तो सास भी बातों ही बातों में सुना देती है, देखो ज़ारा, आलियान अकेले से घर नहीं संभाला जा रहा, उमैर का इलाज भी करवाना है, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। बीवियां क्या कुछ नहीं करती, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाया करती है। तुम घर में आराम से कैसे बैठ सकती हो, तुम्हें भी कुछ नौकरी करनी होगी, तुम भी पढ़ी लिखी हो। दूसरी तरफ आलियान अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो इलाज करवा सके, इसीलिए तो ऑफिस में चोरी कर लेता है और चोरी करते हुए पकड़ा गया, तभी तो उसकी जॉब भी चली गई। बस यही सब कुछ जब शाजिर को मालूम पड़ा तो वो क्यों ना इनकी मदद करने आएगा। उमैर का इलाज करवाता है, उमैर बिल्कुल ठीक हो जाता है और उस पर जितना पैसा लगा शिफा ने ठान लिया कि वो उसे वापस करेगी, लेकिन सास बेगम किसी तौर भी शिफा को नौकरी की इजाज़त नहीं दे रही। तो शाजिर कहे तो कोई क्यों ना माने, और वो भी मार्स के घर वाले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस शाजिर भी ऑफर करता है, अगर आपने जॉब करनी है मेरे ऑफिस में कर लीजिए, वहाँ पर आपको सेफ एंड सिक्योर माहौल मिलेगा। तो बस फिर सब ने खुश होना ही था और शिफा ने भी तो कर्जा उतारना था, इसीलिए तो वो भी मान चाहती है कि ठीक है आपके ऑफिस में जॉब कर लेती हूँ। ना चाहते हुए भी शिफा को ये कदम उठाना पड़ेगा, वो शाजिर के ऑफिस में जॉब करेगी और शाजिर के लिए ये गोल्डन चांस है कि वो इस तरह शिफा के करीब जाए, उसके दिल में उतरे, उसके दिल में जगह बनाए और आहिस्ता ही आहिस्ता वो शिफा के करीब जाने लगेगा। शिफा को भी शाजिर अच्छा लगने लगेगा, लेकिन फिर भी वो अपनी शादीशुदा लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगी। है यहाँ पर शाजिर इतनी बदगुमानियाँ भी पैदा कर देगा कि मास और शिफा का रिश्ता डिस्टर्ब हो जाएगा और शाजिर यही तो चाहता था।